देवियों एवं सज्जनों, सादर नमस्कार। स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद अपनावें, इस विषय पर हमारी वार्ता कई दिनों से चल रही है। इस क्रम में एक सामान्य दिनचर्या पर हमने गत वार्ता में विचार प्रस्तुत किया था। आज उसी कड़ी में आहार, स्वस्थ रहने के लिए आहार संबंधी विचार हम करते हैं। ऐसे आहार के बारे में थोड़ा परिचय मैंने पूर्व की चर्चाओं में किया था। आहार का उद्देश्य क्या है? आहार हमारे शरीर के दैनिक क्रियाकलापों के साथ देह के संवर्धन और विकास के साथ साथ धातुओं का पोषण और शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता को उत्तम बनाए रखने का साधन है। आहार के संदर्भ में कुछ बिंदुओं पर हम विचार करते हैं। पहला बिंदु है कि हमारा आहार कैसा हो। तो आहार के संदर्भ में आयुर्वेद या हमारे वेदों में कहा गया आहार शुद्धि सत्व शुद्धि। अगर हमारा आहार शुद्ध है तो हमारा मन शुद्ध होगा। सत्व नाम मन। लोकाचार में भी लोग कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी। हमारे आहार का, हमारे जल का, हमारे स्वभाव पर, हमारे मन पर तदनुकूल प्रभाव पड़ता है। इसी संदर्भ में चाणक्य नीतिक में भी एक अच्छी बात कही, दीपो भक्षयन्ते ध्वांत कज्जलम च प्रसूयते यदन्नम भक्ष्यते नित्यम जायते तादृशी प्रजा। इसका भावार्थ यह है कि दीप क्या खाता है? अंधकार को। दीप प्रज्वलन होता तो अंधकार को खा जाता है। तो वो पैदा क्या करता है? काजल। दीपो भक्षयन्ते ध्वांतम कज्जलम च प्रसूयते। तो उसी प्रकार कहा कि ये दन्नम भक्षते नित्यम। उसी तरह हम नित्य, अब ओकेजनली किसी दिन कुछ विशेष हुआ वो अलग कारण है, लेकिन अगर हमारी रूटीन में नित्य हम उस तरह का आहार लेंगे, माने जिस तरह का आहार लेंगे उसी तरह की हमारा मन तो होगा ही, और आने वाली हमारी पीढ़ी भी वैसी होगी। जायते तादृशी प्रजा, हमारी संतति भी वैसी होगी। तो इसलिए आहार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो हमारी आहार शुद्धि सत्व शुद्धि के संदर्भ में कि आहार शुद्ध होना चाहिए। अब ये शुद्धि पर अगर हम विचार करें तो आहार में मुख्य रूप से 3 प्रकार की शुद्धि चाहिए। पहली भौतिक शुद्धि, दूसरी रासायनिक शुद्धि और तीसरी आध्यात्मिक शुद्धि। भौतिक शुद्धि से अभिप्राय है कि हम ऐसा आहार लें, चुन बीन के ऐसा लें जिसमें कोई तरह के कंकड़ पत्थर मिट्टी या इस तरह के कोई पदार्थ नहीं हो, माने उसकी भौतिक शुद्धि कर लेते हैं। बहुत आसान है, थोड़ा सा सचेष्ट होकर हम इसे कर सकते हैं। दूसरी बात है रासायनिक शुद्धि। हम इसका भी विचार कर सकते हैं कि जो आहार हम ले रहे हैं वो खाद वगैरह से या उसमें कोई तरह का पेस्टिसाइड वगैरह का प्रयोग तो नहीं हुआ है, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। या आजकल जो मसाले वगैरह हैं, चूँकि युग ऐसा अर्थ प्रधान युग है कि इसमें कलर वगैरह जो हानिकारक हैं वो मिक्स करके दे दिए जाते हैं। तो इस बात का विचार हम कर सकते हैं कि भाई हम जो ले विश्वासी और या खड़े मसाले लेकर उसको अपने घर में ही तैयार करें, बाज़ार के पीसे हुए मसाले नहीं लें जिसमें कोई कलर या कोई इस तरह का केमिकल और रासायनिक। तो इसको भी हम इस तरह सचेष्ट होकर इससे भी बच सकते हैं। लेकिन इनसे दोनों शुद्धियों से महत्वपूर्ण शुद्धि है कि हम
आहार को जो आध्यात्मिक शुद्धि की बात कर रहे हैं कि हमारा आहार आध्यात्मिक रूप से शुद्ध है या नहीं। यहाँ आध्यात्मिक शुद्धि से है कि वो जो आहार हम ले रहे हैं वो हमको किस स्रोत से प्राप्त हुआ, उस आहार को लेने का या उस आहार की प्राप्ति का साधन क्या था। वो हमारी ईमानदारी, हमारे परिश्रम से प्राप्त अर्जित धन से प्राप्त हुआ है या किसी अनाचार दुराचार से अर्जित धन से प्राप्त हुआ है, ये उसकी आध्यात्मिक शुद्धि है। या हम कहीं किसी भंडारे वगैरह में जा रहे हैं तो वो किस उद्देश्य से दिया गया, किसने दिया, कैसे धन से दिया, ये उसकी आध्यात्मिक शुद्धि है। साथ ही आध्यात्मिक शुद्धि का एक और अभिप्राय है कि जो आहार हम ग्रहण कर रहे हैं उसमें बनाने वाले की या उस आहार को निर्माण करने वाले की या उस आहार को परोसने वाले की क्या भावना रही, वो भावना भी हमें प्रकारांतर से प्रभावित करती है। इसको आप ऐसे समझें, घर में माँ, बहन, बेटी, पत्नी जो आहार तैयार करती हैं, साधारण आहार भी है, लेकिन वहाँ एक भावना होती है कि हम बना रहे हैं, अपने परिवार के सदस्यों के लिए बना रहे हैं और उसको हम हमारे परिवार के सदस्य खाएंगे और उनके शारीरिक और मानसिक और इसकी बल की वृद्धि होगी, उनका पोषण होगा, ये भावना है। और उससे अच्छा पौष्टिक आहार हम होटल रेस्टोरेंट में लेते हैं, लेकिन वहाँ भावना दूसरी होती है, वो वहाँ शुद्ध व्यवसाय है। वो अपने व्यवसाय के प्रति जो है कि हम व्यवसाय करेंगे, ग्राहक आएंगे, खाएंगे, ये उनको आपके स्वास्थ्य से का कोई विचार नहीं है। तो ये भावनात्मक असर भी पड़ता है। इसको भी हम आध्यात्मिक शुद्धि में रख सकते हैं कि आहार हम जहाँ ले रहे हैं तो किस भावना से किसने बनाया और इसका क्या परिणाम होगा। तो ये भी आहार की आध्यात्मिक शुद्धि है। देखने में तो ये बातें बड़ी विचित्र सी लगती हैं और आज के संदर्भ में इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में कौन इस पर विचार करता है, लेकिन ये धीरे धीरे हमारे मन और इस पर गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। इसके कई एग्जाम्पल, उदाहरण आपको इतिहास में मिल जाएंगे, महाभारत काल में भी, आधुनिक काल में भी, कि आहार का कितना प्रभाव पड़ता है। विषय लंबा हो जाएगा उस कथा पुराण में जाने से। तो इसका लेकिन हमें विचार करना चाहिए कि आहार हमारे जब प्राप्त किए हैं उसका स्रोत क्या है। यह भी उसकी आध्यात्मिक शुद्धि है। और इसका संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि हमें यत्र तत्र सर्वत्र आहार को ग्रहण नहीं कर लेना चाहिए, पूर्ण विचार से। इसीलिए कहा युक्ता आहार विहार से, युक्ति पूर्वक, विचार पूर्वक जो आहार हम ग्रहण करने जा रहे हैं उसमें भौतिक शुद्धि, रासायनिक शुद्धि, आध्यात्मिक शुद्धि का विचार किया गया है या नहीं। तो ये सारा चिंतन करके हमको आहार लेना चाहिए। तो पहला बिंदु आहार के संदर्भ में है कि आहार हमारा आध्यात्मिक रूप से, निश्चित रूप से शुद्ध आहार हो, तभी हमारे मन पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसी संदर्भ में गीता, श्रीमद् भागवत गीता में भी आहार को इसीलिए 3 प्रकार के आहार बताए: सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामस आहार। कुछ आहार हैं जो हमारे शरीर, हमारे मन पर सात्विक प्रभाव डालते हैं, कुछ है जो हमारे मनोवृत्ति को राजस बनाते हैं, कुछ है जो हमारे मनोवृत्ति को तामसिक बनाते हैं। ऐसे तो सामान्य रूप में हम कहें तो ये देह पांचभौतिक है, आहार भी पांचभौतिक है। तो पांचभौतिक जगत में सारा आहार पांचभौतिक है। इस पंचभूत के आधार पर आहार में कोई भिन्नता नहीं है, लेकिन अपने गुण और कर्म के आधार पर आहार का सात्विक प्रभाव, राजस प्रभाव और तामस प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है और तदनुरूप हमारी प्रकृति बनती है, तदनुरूप हमारी संतति होती है।
इसलिए आहार शुद्धि शत्रु शुद्धि, इस पहले बिंदु पर हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। आगे की चर्चा फिर करेंगे। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय आयुर्वेद।